हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। बेसिकली आज के सेशन में वो सारा क्वेश्चंस को लिया गया है जो टाइम एंड वर्क का मतलब जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुआ है उसमें आ चुका है। अगर बात करें एसएससी का, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस तो आपको एसएससी का इसमें मिलने वाला है जो प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप टाइम एंड वर्क का प्रीवियस मेरा जो भी सेशन है अगर नहीं देखें तो उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि जो भी अलग अलग टाइप्स का जो भी क्वेश्चंस था इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उनमें 2 गुना आदमी। अब यहाँ पे पहले एक चीज़ मैं आप सभी को पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ें डिफरेंट है। पहले जो भी मैं बताया हूँ क्वेश्चंस में, अब ये वाला टाइप थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस के सेंस में ये है, सपोज यहाँ पे मैन आ सकता है या फिर डेज आ सकता है या फिर आवर्स आ सकता है। बस ये याद रखना है, मैन हो या ओमेन हो, यहाँ पे रहेगा सारा ऊपर में रहेगा। बस एक नीचे में जो टर्म्स रहेगा वो कौन सा रहेगा, वर्क का रहेगा। बस एक चीज़ ये याद रखना है, इसके अलावा आप सभी को कुछ नहीं। वर्ड के अलावा जो भी चीज़ आएगा आपका ऊपर रहेगा, चाहे वो मैन हो या ओमेन हो या फिर कोई डेज हो या फिर कोई आवर्स हो। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अभी आपका वर्क होने वाला है इस क्वेश्चन में। देखिए अभी कैसे सॉल्व किया जाएगा इस क्वेश्चन को। बेसिकली यहाँ पे पहला बोला, मतलब जो पहले बोला गया है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब कुछ आदमी है, यहाँ पे तो फिक्स नहीं है। सपोज एक आदमी होगा, ठीक है। अब किसी काम को जो है ना 12 दिन में कर सकते हैं। काम क्या है तो फिलहाल एक काम मानते हैं, ठीक है, एक आदमी एक काम। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है उनमें से 2 गुना आदमी, मतलब पहले एक है तो अब कितना हो जाएगा, 2 गुना आदमी मतलब 2। आगे ये बोला गया आदमी है इसलिए मतलब पर्सन्स को ऊपर रखेंगे, जो भी डेज होगा या फिर जो भी आवर्स होगा उसे भी ऊपर ही रखा जाएगा। ठीक है, उनमें से 2 गुना आदमी आधे काम को, इस जगह पे जब बहुत ध्यान से आप सभी को समझना है, आधे काम को, दैट मीन्स वर्क का टर्म है। वर्क का अगर बात है तो यहाँ पे काम मुझे 1/2 करना होगा आधे काम को, क्योंकि मैं बताया था अभी जस्ट कि काम को हमेशा क्या करना है, नीचे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया कितने दिन में करेंगे, तो फिलहाल दिन के लिए क्या डी मान लेते हैं, कितने डेज में करेंगे। तो अब इसे सॉल्व करना है आप सभी को। अगर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से अगर कटाएंगे तो यहाँ पे कैसे कटेगा, 2 से 2 6 जा 12, मतलब 6 टाइम्स में कट गया। अब 1/2 के टर्म्स में इसे अगर चेंज करेंगे, ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होगा। इसे अगर सॉल्व करके लिखेंगे 6 × 1, 6 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 6 बराबर, इधर ये 2 तो ऊपर चले जाएगा, मतलब 2D। 2D, ये D क्या है, दिन के लिए लिखे हैं, ठीक है 2। अब यहाँ पता चलेगा जब इसे सॉल्व करेंगे, 2 से इस 6 को कटाएंगे, कितने टाइम्स में कटेगा, 3 बार में। तो फाइनली कितना दिन हो जाएगा, 3 दिन। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को एग्जैक्टली काम किया जाएगा। बस एक ही चीज़ याद रखना आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि जो वर्क है हमेशा उसे नीचे लिखेंगे। बाकी मैन हो, ओमेन हो या डेज हो, या मैन हो या ओमेन हो या डेज हो या आवर हो, ये सारा टर्म्स ऊपर रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि 80 व्यक्ति जो है किसी कार्य को, अब यहाँ पे फिर से समझिए व्यक्ति है मतलब पर्सन है, इसे क्या लिखेंगे, ऊपर में ही लिखेंगे 80 व्यक्ति। ठीक है, अभी क्या बोला, किसी कार्य को, अभी तो कार्य डिक्लेयर नहीं है, को 6 घंटे में, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में पूरा करते हैं। ये वाला टर्म्स आवर का है, तो घंटे वाला टर्म्स को यहाँ पे 6 से लिखेंगे। 6 घंटे कितने दिन, तो यहाँ पे 16 दिन में पूरा करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 16 दिन। और यहाँ पे बेसिकली वर्क डिक्लेयर नहीं, इतना वर्क है, तो यहाँ पे तो नीचे कुछ नहीं, तो क्या है नीचे वर्क, क्या है एक है वर्क काम है। आगे ये बोला गया तो 64 व्यक्ति, तो मतलब जो पर्सन है इसे फिर से ऊपर में ही लिखा जाएगा, 64 इसे ऊपर में ही लिखेंगे, 64 व्यक्ति। अब आगे क्या दिया जा रहा है, 15 दिनों में वही कार्य को, मतलब कार्य सेम होने वाला है, मतलब यहाँ पर भी काम कितना ही होगा, एक ही काम होगा। और 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे का, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है, कितने घंटे कार्य करना होगा। यहाँ पे आपको आवर फाइंड करना है, जो मैं प्रीवियस में अभी जस्ट बताया था। मतलब प्रीवियस वाले टर्म्स में क्या बताया था कि जो मैन होता है या ओमेन होता है या आवर्स होता है, जो डेज होता है, इसे नॉर्मली हमेशा ऊपर लिखा जाएगा, जो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और जो वर्क है उसे नीचे लिखा जाएगा। और यहाँ पर भी सेम ही वर्क था, तो यहाँ भी एक रहा, यहाँ भी एक रहा। बेसिकली आप सभी को इसे सिंप्लीफाई करना है, अच्छे से कटाना है। तो यहाँ पर अगर कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और ये 64, ये तो कट रहा है, तो 16 चौके क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब इसे यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 8, 4 और 8 ये तो कट जाएगा। तो 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से अगर डिवाइड करेंगे तो ये तो 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, इसे कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20। अब ये फिर से कटाएंगे तो 3 से 3 2 जा 6, फाइनली 4 गुना 2, 4 दूनी 8। तो इसका जो वैल्यू आया वह कितना आ गया, 8 घंटा।
उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये भी जो भी पैटर्न है वो सारा प्रीवियस पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो बस अगर वो समझ में आ चुका है आपको अच्छे से, तो ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो फाइनली इसका जो आवर है वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि 8 घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे कैसे काम किया गया तो वो समझ में आ चुका होगा आपको। जो मैन था जितना भी उसे ऊपर लिखे, इसके साथ जो घंटा था आवर्स इसे यहाँ पे लिखे मल्टीप्लाई में, इसके साथ साथ जो डेज था इसे यहाँ पे लिख दिए। काम कितना था तो 1, ठीक है, नीचे लिख दिए वर्क को। आगे क्या किया गया, 64 व्यक्ति, फिर से व्यक्ति है तो वहाँ पे ऊपर लिखे, इसके साथ 15 दिन मतलब डेज को ऊपर लिख दिए। अब आवर मुझे फाइन नहीं है तो मल्टीप्लाई में गुना एच लिख दिए आवर। ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आवर को, ठीक है, जो कितना घंटा कार्य करेगा वो इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली इसे सॉल्व किए, ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर वाले के साथ क्या किया गया, कटाया गया। तो इससे क्या हुआ, आपका सही से सॉल्व हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक काम का 1/6, मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे समझना है आप सभी को अच्छे से कि 1/6 ये क्या है। मतलब एक पहले वाला सेशंस में वैसे मतलब करवाया हूँ मैं कि 1/6 भाग ऐसा कुछ लिखा होता था, यहाँ पर भी उसी के सेंस में 1/6। और जब भी इस टाइप का फ्रैक्शन होना, जैसे अभी लिखा हुआ है 1/6, इसे किस तरीके से लिखा जाएगा, इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होना तो नीचे वाला टर्म्स को हमेशा आपको ऊपर लिखना है और ऊपर वाले टर्म्स को नीचे लिखना है। मेरे कहने का ये सेंस है, 1/6 है तो इसे कैसे लिखेंगे, 6/1। और ये कितने दिन में कर सकता है, मतलब 5 दिन में कर सकता है। इसे कितने से गुना करेंगे आप, 5 से, तो कितना हो गया 6 गुना 5, ये निकाल जो रहे हैं वो ए का है, तो 6 गुना 5 कितना हो गया 30। मतलब ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 30 डेज में कर सकता है। फाइनली अगर हम बी पे आते हैं तो बी का भी सेम उसी टाइप का फ्रैक्शन दिया हुआ है। मतलब बी का जो दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 2/5। अब फिर से इसे क्या करेंगे, जब भी फ्रैक्शन होगा नीचे वाला टर्म्स ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर वाला टर्म्स नीचे। मेरे कहने का सेंस ये है, ये क्या कैसे लिखा जाएगा, 5/2, 5 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। और कितने दिन, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिन, तो इसे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 5 चौके 20। तो फाइनली जो बी काम कर रहा है वह कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो बी का कितना हो गया, 20 डेज। आगे ये बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो दिया हुआ है ये तो टाइम है। आप सभी को इफिशियंसी फाइंड करना होगा। इफिशियंसी तभी फाइंड कर सकते हैं, इसका क्षमता तभी फाइंड कर सकते हैं जब इसका क्या फाइंड हो, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, जब इसके मतलब इसका क्या किया जाएगा, एलसीएम फाइंड किया जाएगा। तो 30 और 20 इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, ठीक है। 30 और 20 इस दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो ये जो एलसीएम हुआ यही होता है टोटल वर्क, जो मैं आप सभी को प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। अब फाइनली आपकी इसके अकॉर्डिंग काम करना है। तो काम ये करना है कि ये जो नंबर है, जो डेज है, 30 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 30 दूनी 7 होता है, 2 बार में डिवाइड होगा एलसीएम से, तो ये क्या हो जाएगा 2। और ये बी का जो डेज है 20, इस 20 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 20 दिया होता है 60, मतलब बी का जो इफिशियंसी होगा वह कितना होगा, 3। उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताया वो सारा मेरा प्रीवियस बताया हुआ ही चीज़ें हैं। बस जो एग्जाम्स में ये सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी आया हुआ था उसलिए मैं इसे लेके आया हूँ। तो अब फाइनली आपको ये फाइंड करना है, ए और बी दोनों मिलकर अगर उस काम को करे तो कितने दिन में कर सकता है। तो काम टोटल कितना है, 60। टोटल काम कितना है, 60। और ए और बी मिलके करेगा, मतलब ए और बी 2 + 3 कितना की एफिशिएंसी हो गया, 5 की एफिशिएंसी से काम होगा। तो इसे 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार में कटेगा, 12 बार में, 12 पंचे 60 होता है। मतलब कितने दिन में जब दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 12 दिन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए एक कार्य 20 दिन में, बी वही कार्य जो है 40 दिन में कर सकता है। और ये क्वेश्चन एसएससी एलसी में आया हुआ है 2012 में, ठीक है। सेकंड सिटिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब आज के सेशन में ऑलमोस्ट वही सारा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। तो फाइनली इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए एक कार्य को, ए कोई पर्सन है, ठीक है, उसे 20 दिन में पूरा करता है, और दूसरा पर्सन क्या है, बी, उसी कार्य को जो है 40 दिन में पूरा करता है। यहाँ पे फाइनली ये जो है ये टाइम का रेशियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इफिशियंसी फाइंड करना होगा, क्षमता, और क्षमता के लिए पहले आपको टोटल काम फाइंड करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तभी तो टोटल वर्क फाइंड होगा। तो 20 और 40 इस दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। और ये जो एलसीएम है यही तो टोटल वर्क है, क्योंकि जब भी एलसीएम निकालते हैं वो किसे रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क को। अब इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी फाइंड होगा।
मतलब यहाँ पे ए का जो डेज है 20, इस 20 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है वही उसका इफिशियंसी होता है। 20 दूनी 40, तो मतलब ये यहाँ पे इसका इफिशियंसी 2 हो गया, और 40 एलसीएम में डिवाइड होगा इस वाले 40 से, एक बार में डिवाइड होगा, तो मतलब बी का इफिशियंसी कितना हो गया 1। फाइनली अब ये बोला जा रहा है यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे, मतलब ए और बी दोनों मिलकर काम को, ए अपना एफिशिएंसी से करेगा, बी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो दोनों मिलके जब करेगा तो 2 और 3 के एफिशिएंसी से करेगा। और कितने दिन तक कर रहा है? 5 दिन तक। कितना काम हुआ? 5 गुना 3 15, इतना काम वो दोनों मिलके किया। आगे क्या बोला जा रहा है? वे दोनों मिलकर वह काम 5 दिन तक करे तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। मतलब जब 3 दिन वहाँ 5 दिन तक जब दोनों मिलके काम किया, उसके बाद ये पूछा जा रहा है उसके बाद काम का कितना भाग बचा रहा, रिमेनिंग कितना भाग रहा। तो टोटल काम तो 40 था, 40 में से कितना हो गया 15, ये दोनों मिलके कर चुका है। मतलब 40 में जब 15 काम जो हो चुका है उसे माइनस कर देंगे तो मुझे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि बचा कितना है डेज। तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, अब ये पता चल रहा है कि ये जो दिन है ये मेरा शेष काम है। ठीक है, ये काम जो है यह शेष बचा काम है। तो फाइनली जो अब आपको पता चल पा रहा है यहाँ पे बेसिकली ये पहले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या था कि यदि वे दोनों मिलकर वह काम 5 दिन तक करे तो उस काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना भाग शेष रह जाएगा। तो 25 रह जाएगा ना, बचा हुआ कितना 25 रह जाएगा। टोटल काम कितना था 40 था जो एलसीएम फाइंड किया गया था। ठीक है, अगर इसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करते तो 25 हो जाएगा और 5 8 40। तो फाइनली यहाँ कितना हो गया 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बेसिकली अब इसमें क्या किया गया, जो क्या मतलब बेसिकली कहाँ यहाँ पे काम क्या था कि यहाँ पे जो टोटल दोनों काम मिल के काम किया, जो टोटल काम था इसमें से माइनस कर दिया, तो फाइनली मेरा रिमेनिंग वर्क पता चल गया। तो 40 में से 15 को जब माइनस किया गया तो यहाँ पे पता चला जो अभी बचा हुआ काम है वह कितना है 25। तो 25 काम बचा हुआ है कितने पर से, टोटल काम तो 40 था, तो 25 को 40 से क्या कर दिया गया, कंपेयर कर दिया गया, और इस दोनों टर्म्स को किससे कटा दिया गया 5 से, क्योंकि दोनों नंबर्स ऊपर नीचे 5 से कट रहा था। तो फाइनली जब कटाए तो ये क्या हो जाएगा 5 और 8, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 5 नंबर में, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति जो है 18 दिनों में तैयार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको वही टर्म्स अप्लाई करना है, मैन वाला हो गया और डेज वाला हो गया और आवर्स वाला हो गया। ठीक है, और जो नीचे रहेगा वो क्या होगा वर्क रहेगा। बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि नीचे जो भी टर्म्स आएगा वो वर्क वाला टर्म्स आएगा, अदरवाइज कुछ भी नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो 8 घंटे मतलब आवर्स है, इसे तो ऊपर लिखना होगा। तो 8 घंटे और क्या दिया हुआ है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति जो है 18 दिन में तैयार कर सकती है। तो डेज भी लिखा हुआ है 18 दिन। ठीक है, अब जो वर्क है वह कितना है 1 है। ठीक है, क्योंकि एक पुस्तक की प्रति है मतलब एक वर्क है, इसके सेंस में आपको जाना है। आगे बोला जा रहा है यदि वह वही कार्य को 12 दिनों में पूरा करना चाहती है, कितने दिन में 12 दिन में करना चाहती है, तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। घंटा दैट मीन्स आवर्स को फाइंड करना है, और नीचे वर्क तो वही है, दैट मीन्स वर्क तो सेम ही है। इसे नॉर्मली आप सभी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे होगा, तो 6 से ये टर्म्स कट रहा है, 6 से 6 दूनी 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18, और ये वाला टर्म्स फिर से 2 और 8 कट रहा है। तो 2 से कितने टाइम्स में कटेगा 4 टाइम्स में, 2 चौके 8। तो फाइनली यहाँ पे जो बचा 4 गुना 3 कितना हो गया 4 तिया 12, और ये क्या हो जाएगा आवर्स, इतना घंटा। अगर वही काम को 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा 12 घंटा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 पर्सन है बी और सी, ध्यान से समझना है आप सभी को। बी और सी कोई 2 पर्सन है, बी और सी जो एक काम को जो है ना बेसिकली 12 दिन में यह पूरा कर सकते हैं। आगे ये दिया जा रहा है सी और ए, फिर से 2 पर्सन है सी और ए, और ये क्या कर रहा है 8 दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो तीनों मिलके उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ें समझना है कि तीनों मिलके मतलब ए बी और सी ये तीनों मिलके जो है 6 दिन में पूरा कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा कि टोटल वर्क कितना है, तभी तो आप सभी को एफिशिएंसी भी फाइंड हो पाएगा ना कि हाँ एग्जैक्टली टोटल वर्क इतना है और एफिशिएंसी इतना है। वैसे क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क तभी फाइंड होगा जब इस तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 और 6,
कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 12, 8 और 6 का जब एलसीएम लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 24 और यही क्या हो जाएगा टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। अब फाइनली अगर इफिशियंसी पे आते हैं, इफिशियंसी का अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, इस 12 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, एलसीएम है 24 तो 12 कितने बार में 24 में डिवाइड करेगा 2 बार में, तो फाइनली इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। और यहाँ पे सी ए, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 8 को इस 24 में डिवाइड करेंगे तो 8 दिया 24 और इस 6 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, मतलब 4 इसका इफिशियंसी हो गया। अब आपको पार्टिकुलर 2 पर्सन्स का चाहिए ए और बी का, ए और बी कहाँ से मिल सकता है मुझे, ए और बी कहाँ से मिल सकता है, यहाँ पे जो दिया हुआ है 4, ये तो ए प्लस बी प्लस सी, ये तो तीनों का है, ध्यान से बिल्कुल समझना है। ये बी प्लस सी का है, इस जगह पे जो वैल्यू है वो तो बी प्लस सी का है, मतलब इस बी प्लस सी का इफिशियंसी जो है इस टोटल में से, यहाँ पे जो टोटल 4 है इस टोटल में से अगर बी प्लस सी को माइनस करेंगे मुझे ए का मिलेगा, ए का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि इस ए प्लस बी प्लस सी में बी और सी को अगर माइनस करेंगे तो इस वाले में से इसे माइनस करेंगे तो मुझे किसको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। बी और सी को घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। फाइनली ए का मुझे फाइंड हो चुका है कि 2 होगा। अगर हम बी फाइंड करेंगे तो बी कहाँ से फाइंड हो सकता है, इस सी और ए को अगर ए बी सी में घटा देंगे तो मुझे बी का मिल जाएगा। तो सी और ए कितना है 3 है, इस 3 को 4 में से जब घटाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा बी का जो बचा हुआ है। तो फाइनली टोटल में से, टोटल 4 था, टोटल में से 3 को माइनस कर रहे हैं, मुझे क्या मिल जाएगा बी का एफिशिएंसी जो कि 1 हुआ। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये फाइंड करना है कि ए और बी मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो चुका है 2 और बी का एफिशिएंसी 1, तो जो दोनों मिलके काम करेगा तो 2 प्लस 1 कितना 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो टोटल वर्क है 24, ठीक है। इसे 3 के एफिशिएंसी से किया जाएगा तो कितने दिन में पूरा किया जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, मतलब 8 दिन में ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चंस जो भी बताया जा रहा है आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस टाइप का जो भी क्वेश्चंस है मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुका हूँ और डिफरेंट टाइप्स का जो भी क्वेश्चंस है मैं प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर आप सभी प्रीवियस सेशंस को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जरूर देख लें क्योंकि वो सारा क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी और सी, यहाँ पे 3 पर्सन है, ठीक है। फाइनली यहाँ पे 3 पर्सन है और तीनों का स्पेसिफिक डेज भी दिया हुआ है, अलग अलग दिन भी दिया हुआ है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है, ठीक है। अब बी, अगर बी कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। अगर हम सी पे आते हैं तो सी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब इसके अकॉर्डिंग आप सभी को टोटल वर्क फाइंड करना है और टोटल वर्क तभी फाइंड हो सकता है जब एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 10, 12 और 15 इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे अगर बात करेंगे इफिशियंसी का तो फिर से जैसे प्रीवियस करते आ रहे हैं, इस 10 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 6 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ए का एफिशिएंसी 6 हो गया। इस 12 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे होता है 60, तो बी का एफिशिएंसी हो गया 5। इस सी को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 15 चौके होता है 60, तो फाइनली सी का जो इफिशियंसी है वह कितना हो गया 4। अब मुझे इस तीनों का स्पेसिफिक इफिशियंसी फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें, मतलब ए बी सी ये तीनों मिलकर काम करना शुरू करें, तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या क्या है। मतलब तीनों जब मिलके काम करें तो काम कितने दिन में नॉर्मली कंप्लीट होगा ये पूछा जा रहा है। अगर तीनों मिलके करेगा तो 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 + 5 15, मतलब तीनों मिलके अगर काम करेगा तो तीनों का एफिशिएंसी को ऐड कर लिए पहले, 6 + 5 + 4, 6 + 5 11, 11 + 4 15, ठीक है। अब बेसिकली तीनों मिलके काम करने वाला है तो टोटल काम है 60, तीनों मिलके करेगा तो मतलब 15 के एफिशिएंसी से करेगा, 15 से इसमें कटाएंगे तो 15 चौके क्या हो जाता है 60। दैट मीन्स 4 दिन में ये तीनों मिलके उस काम को कंप्लीट करेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में कर सकता है। फाइनली यहाँ पे समझना है आप सभी को, यहाँ पे मैन डेज वर्क ये सभी चीज़ें वाला टर्म्स आ चुका है, तो जब भी आएगा उसी फॉर्मेट में आप सभी को पुट करना है। जो हमेशा वर्क जो है नीचे रहेगा, बाकी मैन हो, ओमेन हो, डेज हो, आवर हो, ये सभी को आप सभी को ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा बोला गया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कि 30 आदमी है, ठीक है, 30 आदमी है, ठीक है। और क्या बोला गया एक सड़क की मरम्मत जो है कितने दिन में करता है 18 दिन में कर सकते हैं, तो मतलब 18 दिन डेज को ऊपर लिखेंगे। वर्क नहीं है कुछ तो वर्क क्या नॉर्मली 1 है, ठीक है। आगे ये बोला जा रहा है, इसे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, जब
फाइनली जब ज़्यादा दिया रहेगा कि मतलब हाँ इसमें इतना काम है उसमें इतना काम, तभी वैसे अभी इसमें वर्क से कंपैरिजन नहीं किया गया है, तो फाइनली ऊपर वाला टर्म्स ही रहेगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक मतलब 6 और लेबर को ऐड कर लिया गया। पहले कितना था, पहले 30 था, ठीक है, पहले जो श्रमिक था 30 था, अब बोला जा रहा है 6 अधिक मतलब 6 और लगा दिए, मतलब कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। 6 और लगाएंगे तो 30 था, अब 6 लगाएंगे तो 36 हो गया। अब ये पूछा जा रहा है 6 और अधिक लगा दिए जाए तो वह सर कितने दिनों में सुधार हो जाएगा, मतलब डेज आपको फाइंड करना है। अब इसे नॉर्मली आप सभी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए तो बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म क्या है, ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर वाले के साथ कटाएंगे जो भी कट रहा है। तो 18 दूनी क्या हो जाता है 36, और 2 से इस 30 को कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में, 2 से 15 बार में होता है 30। तो फाइनली दिन कितना हो गया, डे कितना हो गया 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है 9 नंबर क्वेश्चन, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके, ये क्वेश्चन SSC टीयर 1 का है जो 2013 में पूछा गया सेकंड सीटिंग में। एक किसान प्रतिदिन 6 दिन कार्य करके, फिर से वही पैटर्न का क्वेश्चन है जो MWDH बाय वर्क, उसी पैटर्न पे है। तो फाइनली उसी टर्म्स में लिख देना है हम सभी को। एक किसान है, ठीक है, क्या करता है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 ये क्या है 18 डेज है, तो डेज को तो ऊपर लिखेंगे उसलिए इसके साथ लिखें 18 दिन में कर सकता है फाइनली। आगे ये बोला जा रहा है तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए, मतलब कितने दिन में पूरा करने के लिए, 12 दिन में। काम क्या है, वही काम, तो यहाँ एक होगा तो यहाँ भी नीचे एक ही होता, तो काम को बेसिकली नहीं लिखे अभी। तो 12 दिन में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, मतलब यहाँ पे आवर फाइंड करना है आप सभी को। अब इसे कटा लेना है आप सभी को, कैसे कटाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे देखना आप सभी को कौन सा नंबर किस नंबर को डिवाइड कर पा रहा है। 6 से कटाएंगे, 6 से 6 दूनी 12, और इस 2 से 18 में कटाएंगे 2 नंबर 18। तो फाइनली जो आवर है, जो घंटा है, वह कितना होगा 9 घंटे प्रतिदिन उसे काम करना होगा, जब उस पर्सन को 12 दिनों में काम को पूरा करना होगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बेसिकली दिया हुआ है, एक आदमी को 20 दिनों में कर सकता है। एक काम जो है ना बेसिकली एक आदमी 20 दिन में कर सकता है, भी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ पे 2 पर्सन है, कोई पर्सन है 20 दिन में कर रहा है, एक दूसरा पर्सन है 30 दिन में करता है। बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इसका एलसीएम फाइंड करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी को टोटल वर्क मिलेगा, तभी तो इफिशियंसी पे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बोला गया, ए कोई पर्सन है जो 20 दिन में काम को पूरा कर सकता है, और बी कोई पर्सन है जो उस काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एलसीएम फाइंड करना होगा, जिसके लिए मुझे इस दोनों का एलसीएम निकालना होगा। तो 30 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, और ये एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क। अब इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करेंगे, इफिशियंसी। 20 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 3 बार में, और इस 30 को एलसीएम में डिवाइड होगा कितने टाइम्स में, 30 दूनी होता है 60। फाइनली मुझे ए और बी का दोनों का इफिशियंसी फाइंड हो चुका है। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलके अगर कार्य करने वाले हैं तो ए का एफिशिएंसी है 3 और बी का एफिशिएंसी है 2, दोनों मिल जाएगा ना, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो टोटल काम है 60, इस 60 काम को आप 5 की एफिशिएंसी से करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, 5 को कटाएंगे इससे, तो 5 से 12 पंचे होता है 60, मतलब कितने दिन में कंप्लीट होगा 12 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेसिकली दिया हुआ है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिन प्रतिदिन, मतलब फिर से वही टर्म्स आ चुका है जो मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन में जो आपको पैटर्न बता चुका हूँ। तो अगर व्यक्ति है तो पहले ऊपर लिखेंगे, जो मैन है तो ऊपर लिखेंगे, मतलब 7 आदमी है ऊपर लिख लिए। आगे है 7 दिन, डेज को भी ऊपर लिखेंगे तो 7 लिख लिए ऊपर। आगे क्या है 7 घंटे, आवर्स को भी ऊपर लिखते हैं तो 7 घंटे। फाइनली यहाँ पे वर्क के सेंस में अभी तो कुछ नहीं है, मतलब काम कुछ भी होगा एक ही है, क्योंकि काम तो डिक्लेयर नहीं किया है। आगे दिया हुआ है करते हुए कार्य को 7 यूनिट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कार्य दे चुका है, कार्य जो है ये कितना काम है 7 यूनिट। तो फाइनली यहाँ पे जो काम है वह 7 यूनिट है। आपको ध्यान से समझना होगा, जो भी काम होता है हमेशा नीचे लिखते हैं। अब आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो 5 व्यक्ति, मतलब कितना व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति पर्सन्स को ऊपर लिखेंगे, 5 दिनों में, दिन है ऊपर लिखेंगे, प्रतिदिन 5 घंटे काम करके फिर से 5 को ऊपर लिखेंगे, कितने यूनिट, मतलब यहाँ पे यूनिट फाइंड करना है किसका काम कितना होगा। ठीक है, अब इसे नॉर्मली आप सभी को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो जो नंबर्स कट रहा है अगर ऊपर ऊपर, तो यहाँ पे तो एक भी नंबर नहीं दिख रहा है जो कटेगा ऊपर ऊपर, तो यहाँ पे अप डाउन में चेक कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन के केस में तो ये 7 और एक साथ नीचे वाले से कट गया। ठीक है,
अब बेसिकली आप सभी को देखना ये कि 7 गुना 7 क्या हो जाएगा 49। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गुना करेंगे तो 7 गुना 7 कितना हो गया 49। 49 और ये यूनिट को यू से लिख सकते हैं। 49 यू बराबर कितना हो जाएगा, इस वाले नंबर्स को इधर से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कट के कितना हो गया था 1, 7 को 7 से कटा है तो नीचे कुछ नहीं 1, तो 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, तो यहाँ पे कितना आ गया 125। समझ में आया आप सभी को कैलकुलेशन, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 गुना 7 49, 49 गुना यूनिट मतलब यू लिख दिए 49 यू, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125, 125 को 1 से गुना करेंगे तो 125 ही रहता। अब यूनिट निकालेंगे तो यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 125 इधर ही रहेगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में मतलब इधर आएगा तो किस में आ जाएगा डिवाइड में, मतलब 125/49 यूनिट, जो ऑप्शन नंबर 2 में इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 125/49 यूनिट काम करेगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हुआ होगा। और ये लास्ट का क्वेश्चन है जो 12 नंबर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी को अच्छे से समझना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई पर्सन है क और ख, मतलब पहले ये आता था ना ए और बी, यहाँ पे कोई पर्सन का नाम सपोज लिखा हुआ है क ख, ठीक है। तो नेम से आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, 2 पर्सन है सपोज लिख दिए क और ख, जैसा नाम दिया हुआ है वो आपको लिख लेना है। बाकी और दिया हुआ है 9 दिन में और 15 दिन में, क किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और ख किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो ये तो नॉर्मली आप सभी का क्या हो गया, नॉर्मली ये तो आपका टाइम हो गया, ठीक है। अब आपको सभी को क्या करना है, टोटल वर्क, इसके लिए एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम 9 और 15 का कितना हो जाएगा 45, और ये क्या हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब बेसिकली आप सभी को क्या फाइंड करना है, इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना होगा, 9 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 9 5 45 होता है मतलब 5, इसका क्या हो जाएगा 5, एक मिनट में इसे इरेज करके लिख देता हूँ। 9 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 5 बार में, और ये 15 को एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 15 तिया 45 मतलब ख का इफिशियंसी 3। अब यहाँ पे समझना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यदि वे एक दिन बारी बारी मतलब अल्टरनेटिवली काम कर रहा है, एक दिन ए आ रहा है तो दूसरे दिन बी काम करता है, फिर तीसरे दिन ए आ रहा है तो चौथे दिन बी काम कर रहा है, मतलब अल्टरनेटिवली यहाँ पे काम हो रहा है, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग। मतलब मेरे कहने का ये सेंस है, कोई काम है, ठीक है, पहला दिन क्या कर रहा है ए आ रहा है तो ए आएगा तो ए अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, तो ए आएगा तो पहला दिन 5 करेगा, फिर एक साथ नहीं आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, अगले दिन क्या करेगा बी आएगा और बी अपने अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो 3 काम करके जाएगा क्योंकि बी का एफिशिएंसी 3 है। फिर से अगले दिन ए आएगा और ए काम कितने दिन में करेगा 5 दिन, मतलब ए का एफिशिएंसी 5 है तो 5 यूनिट करेगा। फिर अगले दिन फिर से बी आएगा और फिर से ये 3 यूनिट करेगा, मतलब ये इसी तरह कर करके तब तक जाएगा जब तक कि टोटल काम 45 तक ना कर दे। तो बेसिकली इस टाइप से नहीं करना है क्योंकि ऐसे क्या होता है कि बेसिकली जो इक्वेशन होता है, जो कैलकुलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे समझना है आप सभी को अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से कि कैसे वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका एफिशिएंसी है 5, इसका एफिशिएंसी है 3, दोनों मिलके अगर पहले देखते हैं काम करेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे टोटल काम तो 45 है तो कितने तक जा सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है इस टोटल काम तक में, तो 8 पंचे होता है 40 और 8 छके होता है 48, अगर 6 टाइम्स अगर लेंगे तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 48, तो मतलब 5 दिन तो 7 कर सकता है ना, 5 से गुना कर दिए तो यहाँ कितना काम हो गया 40 काम, ठीक है। अगर ये 7 करेगा तो इतना वर्क कंप्लीट हो गया। तो दोनों मिलके कर रहा था तो यहाँ पे ये तो 5 है, 8 गुना 5 तो 40, लेकिन यहाँ ए क और ख दोनों है तो इसको कितने से गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन, मतलब ए और बी क और ख दोनों मिलकर अभी तक जो है 40 काम जो किया वो 10 दिन तक में कर दिया है। अब जो बचा हुआ है वह कितना है, अब फिर से ए आएगा तो ए अपनी इफिशियंसी से काम करेगा, ए का इफिशियंसी कितना है 5, तो अब जो 40 तो काम हो चुका है, ए जैसे आएगा तो वो 5 काम कर देगा तो क्या हो जाएगा 40 + 5 45 हो जाएगा, जो कि काम पूरा हो जाएगा। तो ए जो आएगा एक ही दिन काम करेगा तो 10 दिन तो काम हो चुका था, 10 + से कितना दिन हो गया 11 दिन। फाइनली इस क्वेश्चन का कितना राइट आंसर होगा 11 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे कैसे काम किया गया इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना है। दोनों का एफिशिएंसी को ऐड कर लिए, अब चेक करें कि ये टोटल काम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करके लेके गए। 8 गुना 5 करेंगे तो 40 काम होता, 8 गुना 6 करेंगे तो 48, ये तो टोटल काम से भी ज़्यादा हो जाता 6 से गुना करते तो, उसलिए क्या किए 5 से गुना किए, तो 5 से गुना किए तो 40 काम हो गया, काम बचा कितना अब मेरा 5। तो अब यहाँ पे देखते हैं डेज कितना लगा, पर्सन्स तो 2 था ना को और खो, इसलिए इसको कितने से गुना किए 2 से, तो 5 दूनी मेरा पता चल गया कि टोटल काम 10 था। अब जैसे ए आया तो वह एक दिन काम किया,
एक दिन काम किया तो 5 की एफिशिएंसी से किया, तो इसमें 40 काम में 5 ऐड हो गया, तो टोटल काम मेरा पता चल गया कि फाइनली मेरा टोटल काम 45 हो चुका है, और टोटल दिन तो 10 + 1 11, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो भी क्वेश्चन है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि कुछ और भी क्वेश्चंस है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अवश्य लेके आऊँगा, उसे श्योर मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।